यस गुड चीयर्स। लोग और कुछ चीयर्स कर रहे हैं, हम चाय के साथ कर रहे हैं बिकॉज फैंटास्टिक रिजल्ट, बहुत तोड़। कॉन्ग्रेचुलेशंस 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 फॉर द फैंटास्टिक रिजल्ट। एंड यस गाइस, हम बहुत ज्यादा खुश है आप सभी के लिए। यस और नो? बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, बट यू नीड टू कंटिन्यू। अब यहां से आप समझना, आपने एक मैच तो जीत लिया है, अगले मैच की बात करनी पड़ेगी। वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मैच। आपने रणजी ट्रॉफी खेल ली है, अब आपको आईपीएल और वर्ल्ड कप तक जाना है। एंड यस, ये जर्नी हम डिस्कस करने आ रहे हैं। मेरे साथ सौम्या मैम है, ठीक है, मेरे साथ तुषार सर है, और हम आपको बहुत सही ढंग से ये डिस्कस करेंगे ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद सिमिलरली सर हमने क्या करना, पहले मतलब प्लानिंग ऑफ अगर न्यू सिलेबस में जा रहे तो क्या है, ओल्ड सिलेबस में तो क्या है, और हमें रजिस्ट्रेशन कब करना है, बहुत सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड यस, आई वुड लव सौम्या मैम टू कम एंड टॉक अबाउट द सेम। यस। हेलो एवरीवन, आई एम CS सौम्या कटारिया। आई होप आप सब एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त और एकदम बढ़िया हो। एंड आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने आई हूँ, विच इज CS एग्जीक्यूटिव में कौन सा सिलेबस फॉलो करें। ये एक ऐसा $1 मिलियन क्वेश्चन है जिससे मुझे करीब करीब 1 करोड़ बच्चे पूछ चुके हैं। नहीं, बहुत बड़ा एग्जैजरेशन है ये, पर उसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक स्क्रीन दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है। मैंने ज्यादा बकर बकर ना हो और ये छोटा सा सेशन हो जाए, इसलिए मैंने सारी चीजें आप लोगों के लिए नोट डाउन कर रखी है। देखो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी हुआ है जनवरी में एक अटेम्प्ट जिसका रिजल्ट आया है रिसेंटली, और अब मई में नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है डब्ल्यूटी का। करेक्ट है। नाउ द थिंग इज कि आईसीएसआई ने एक नया ट्विस्ट लाया है, विच इज चेंज ऑफ सिलेबस। और ये नया ट्विस्ट नहीं है वैसे, क्योंकि हर 5 साल में आईसीएसआई सिलेबस चेंज करती है। लास्ट सिलेबस 2017 में आया था। ठीक है। नाउ दो तरह के सिलेबस है, ओल्ड या न्यू। अभी फिलहाल जो बच्चे चल रहे हैं उसको हम बोलते हैं ओल्ड सिलेबस। अभी जो एग्जीक्यूटिव चल रहा है ओल्ड सिलेबस में 1 फरवरी 2023 से शुरू होने वाला है न्यू सिलेबस। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो ओल्ड सिलेबस जो है वो, अगर बच्चे अभी जनवरी तक 31 जनवरी तक रजिस्टर करते हैं तो ओल्ड सिलेबस में आ जाएंगे। अगर वो 1 फरवरी के बाद पोस्ट 1 फेब अगर रजिस्टर करते हैं तो वो न्यू सिलेबस में आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है। पर मैं आपको एक बार ओल्ड और न्यू के थोड़ा सा फायदा नुकसान बता देती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग इतने बड़े हो चुके हो दैट यू मेच्योर इनफ टू टेक अ डिसीजन कि मैम हमें ओल्ड में जाना है या न्यू में। देखो, ओल्ड में ऑफकोर्स फायदा ये है कि बुक्स उसकी अवेलेबल है, आपके पास भी एक्सपीरियंस है और बहुत सारी फैकल्टीज के पास भी एक्सपीरियंस है इस चीज का। ओल्ड सिलेबस इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, है ना। पेपर पैटर्न अवेलेबल है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न जो बोलते हैं ना, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो, पुराने पेपर सॉल्व करो, अरे अवेलेबल पड़े है ना। उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स MCQ बेस्ड है, पूरे 100 मार्क्स MCQ है। टैक्स, CMA और FM MCQ है। और लास्ट फायदा है कि अभी अगर आपने 31 जैन के पहले रजिस्टर कर लिया, आप ओल्ड में रजिस्टर हो गए, पर आपको बाद में लगा नहीं 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 मेरे लिए तो न्यू बेटर है, आप न्यू में स्विच कर सकते हो। ये हो गए फायदे। पर अब न्यू के फायदे क्या है? अभी तो मेरे को लग रहा है आप लोग ओल्ड के लिए कन्विंस हो चुके हो, पर अगर मैं न्यू के फायदे बताऊंगी आप पागल हो जाओगे। मतलब देखना, इधर उधर कूद नहीं जाओ। ठीक है। न्यू के फायदे ये है, सबसे पहले अटेम्प्ट्स न्यू के अनलिमिटेड है। मतलब मुफ्त मुफ्त मुफ्त, फ्री फ्री नहीं है, ऑफकोर्स एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, बट अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। यू कैन हैव एज मेनी अटेम्प्ट्स एज पॉसिबल। पर ओल्ड में अब आपको 3 अटेम्प्ट ही मिल पाएंगे। ठीक है। न्यू में हर सब्जेक्ट में 20 मार्क के MCQ है। मतलब मैम 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर जिसमें आंसर्स लिखना है, और 20 मार्क का MCQ जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी जान, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आखिरी जो बहुत अच्छा हमारा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें न्यू में सिर्फ और सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये फायदे हैं न्यू के। ठीक है। तो आई थिंक तुषार सर, जिनकी चाय खत्म हो चुकी है, तुषार सर आप मुझे बताओ कि व्हाट इज फ्यूचर। कैन वी से दैट न्यू सिलेबस इज द फ्यूचर? 100%। मतलब जब 2017 आया था ना,
तब उस समय ओल्ड सिलेबस 2012 का था। करेक्ट। तब लोगों ने सोचा था कि 2017 के जो टॉपिक्स है वो ज़्यादा रेलेवेंट होंगे। अब 23 आया हुआ है, डेफिनेटली ये टॉपिक 2028 में भी क्या होगा, ओल्ड हो जाएगा, बट वो 28 में होगा। आज जो बेस्ट है वो वही है कि आपको जिस पैटर्न से इंस्टीट्यूट बताता है वैसा चलना चाहिए, हर तरीके से बेस्ट है, क्योंकि सिलेबस में चेंज आया है, 7 सब्जेक्ट पढ़ना है जैसे मैडम ने बताया आपको। सबसे बड़ी बात है कि आपको हर सब्जेक्ट में एमसीक्यूज आने वाले 20 मार्क्स के, और वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो आप सोचो सर यार, आपको 20 में से 18 मार्क्स तो आने ही चाहिए वहीं पे, 40 मार्क पासिंग है, 18 तो यही आ रहा है। अब क्या 80 में से आप लोग, हम लोग आपको 60 भी लाने देंगे? नहीं, बिल्कुल। तो आप हर सब्जेक्ट में 50 to 60 इजीली ला पाओगे, एग्रीगेट बनेगा, रैंक आ सकता है, पहले में पास हो सकते हो। मैडम ने वैसे तो कहा आपको कि अल्टीमेट अटेम्प्ट है, बट हम आपको कोशिश करेंगे कि 1 साल में आप लोग एग्जीक्यूटिव पास करके 2024 रहेगा प्रोफेसर के नाम। यस मैडम। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अपन बात करें 2023 में नया सिलेबस आ रहा है और ये 2028 तक चलेगा, पर बच्चे थोड़ा ना 28 तक यहीं टिके रहेंगे। वो तो कब के सीएस बन के सीएस प्रीफिक्स लगा के निकल चुके होंगे। सो डोंट वरी, ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटीज और चांसेस है एग्जाम्पशंस आने के, रैंक आने के, इसमें ऑफ कोर्स ज्यादा चांसेस हैं। तो आई on behalf of Inspire and our Inspire team would suggest, and we together would suggest कि न्यू सिलेबस बच्चों के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ, बट फिर भी अगर आपको ओल्ड सिलेबस के लिए करना है तो आप ओल्ड सिलेबस रजिस्टर कर सकते हो बिफोर 31 जनवरी। ओके, नाउ सर एक बार बच्चों को ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि न्यू में सब्जेक्ट्स क्या क्या है, तो आप एक बार थोड़ा सा गाइड कर दो उनको। सो गाइस, सब्जेक्ट्स की बात अगर मैं करूँ तो ओल्ड और न्यू में दोनों एक बार लिख देता हूँ, ऑलमोस्ट सेम सेम है जैसे ओल्ड में था, ठीक है ना। ओल्ड में टोटल जैसे मैडम ने बताया आपको 8 सब्जेक्ट्स थे और न्यू में 7 है, ठीक है ना। कंपनी लॉ यहाँ भी था, यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पे भी JIGL है, यहाँ पे भी JIGL है, ठीक है। यहाँ पर भी SB सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एक सब्जेक्ट है, जो कंपनी या फिर कोई भी एंटिटी कैसे बनती है वो है, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। टैक्स भी यहाँ भी टैक्स है, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, ठीक है ना, ये यहाँ पर है। हर चीज यहाँ पर जैसी थी वैसी बनाएगी, ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी आपको FM और CMA सब्जेक्ट था, अभी भी है। एक डिफरेंस क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको। डिफरेंस ये हुआ है कि जो अकाउंट्स अलग था पहले, मतलब ओल्ड की बात करो तो CMA अलग था और FM अलग था। इन्होंने क्या किया, बिकॉज सबको पता है कि हम लोग एक कंपनी सेक्रेटरीज है, हमारा जो मेन डोमेन है वो लीगल या सेक्रेटरियल का है, कंप्लायंसेस का है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो अकाउंटिंग और FM का पार्ट है उसको मर्ज करके 50-50 कर दिया है। सो इसकी वजह से 2 सब्जेक्ट मिल करके एक बन गए। अदरवाइज सब्जेक्ट की बात करो तो ओल्ड में जो कंटेंट था, कंपनी लॉ, JIGL, SBC, सिक्योरिटीज लॉ, यहाँ तक कि EBCL, हर चीज वैसी ही है। हाँ, चैप्टर्स थोड़ा आगे पीछे बदलते हैं, क्योंकि जब नया कुछ आता है तो बोलते हैं ना कि ओल्ड बोलते, मतलब न्यू बॉटल में हम लोग ओल्ड वन डालते हैं। तो वैसी वाली बात है कि कंसेप्ट नया है, चीज बिल्कुल नई है, तरीका अलग से दिया है, कंटेंट आपके सिलेबस में वही रहने वाले, और पैटर्न बदला जो मैंने आपको बताया था। पहले क्या होता था ना, 5 सब्जेक्ट्स पूरे थ्योरी थे केस स्टडी बेस पे, और 3 थे पूरे MCQ नेगेटिव मार्किंग वाले। अब बच्चों को लगता है कि सर MCQ सब्जेक्ट है, ET में तो वैसे ही हमने फटाफट 160 170 ला ली है, यहाँ पे भी हो जाएगा। गलती हो जाती है, क्योंकि टैक्स वो भी MCQ में, बहुत बड़ी बात है भाई। टैक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अच्छे को समझ में आता नहीं है, और हम तो स्टूडेंट हैं, हम जब सीखेंगे तो हमको डिटेल में सॉल्व करना जरूरी है। हमारे सलीम सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको तो मालूम पड़ेगा, है ना। राज सर जो पढ़ाएंगे आपको कॉस्टिंग, मैनेजमेंट, FM प्रैक्टिकली पूरा सॉल्व करके देंगे, तो आपको थ्योरेटिकली सॉल्व करने का मौका मिलेगा। और फिर हर सब्जेक्ट में ना MCQs आए हुए हैं। सो कंपनी लॉ, JIGL, हर एक में 20 मार्क का MCQ है, निगेटिव मार्किंग ना रहते हुए, तो बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स की बात आपको जैसे मैंने बताई, सब्जेक्ट जैसे पहले थे अभी भी वही है। तो अगर किसी को भी, जैसे मैडम ने कहा, इफ यू थिंक कि आपको ओल्ड में जाना ही है, किसी ने बना लिया, नहीं सर ऑल सेड एंड डन हम तो ओल्ड में जाएंगे, तो भी आप जा सकते हो। सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले हैं। अगर आपको मूड हुआ दिसंबर में एग्जाम देने के पहले कि नहीं सर हम एग्जाम फॉर्म किसका भरेंगे, न्यू का, तो वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आप ओल्ड से न्यू में आ सकते हो, लेकिन न्यू से ओल्ड में जा सकते नहीं हो। तो किसी को वैसे मैं फिर से बोलूंगा, टीम इंस्पायर हमारी सारी फैकल्टी सब सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है कि यू कैन गो फॉर न्यू सिलेबस। और इसी के लिए हम लोग न्यू सिलेबस की नई बैचेस भी शुरू कर रहे हैं, जो स्टार्ट हो रही है 1 फेब से। सो इसलिए क्योंकि हम आपको चाहते हैं कि आपकी लाइफ, बताए ना, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, आखिरी के 10 दिन एंजॉय कर लीजिए, ट्रस्ट मी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आने वाली है। फेब से लेकर के अक्टूबर तक के आपको डिटेल में पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपने शायद सुन लिया होगा, मैं आपको स्टडी में डिमोटिवेट तो नहीं करना चाहता, लेकिन आई वांट टू जस्ट टेल यू कि सबसे मिल लेवल आपका CS एग्जीक्यूटिव है। ये आपने पार कर लिया, आई कैन बेट यू। मैंने तो नहीं देखा मैडम, शायद आपने भी देखा नहीं हुआ कि किसी ने जो प्रोफेशनल में गया हो और CS ड्रॉप किया हो। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव पार कर लिए तो आपका CS बनना तय है।
200% तय है, बट एग्जीक्यूटिव पार करना होगा और वो इसी साल करना है 2023 में। अगले साल इसी टाइम पे फेब में हम जब बात कर रहे होंगे तो हम चाहेंगे कि आप लोग प्रोफेशनल में रहे। सो इसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी है। 10 दिन एंजॉय करिए, 20 जनवरी से 30 जनवरी एंजॉय कर लीजिए। 1 फेब से आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। पहला काम होगा 1 फेब के बाद रजिस्ट्रेशन करिएगा, अभी मत करिए अगर आप न्यू में जा रहे हो तो। 1 फेब के बाद आप रजिस्टर करिए, लेकिन 31 मई के पहले करिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे आईसीएसई में कट ऑफ डेट्स होती है। इफ यू रजिस्टर आफ्टर 31 मई यानी कि 1 जून के बाद, तो दिसंबर में आपको एक ही ग्रुप देने मिलेगा, फिर टाइम वेस्ट होगा। तो 1 फेब से 31 मई इज ए गुड टाइम, बट आप तो 1st वीक ऑफ मई फेब रजिस्टर कर लीजिएगा एग्जीक्यूटिव में आईसीएसई के साथ में, ठीक है ना। दूसरा, वी विल बी स्टार्टिंग विद द लेक्चर्स। हालांकि इंस्पायर एकेडमी के सारे फैकल्टीज बहुत जोरदार है, एवरीवन नोज अबाउट अस, बट स्टिल हम लोग यूट्यूब पे 2 डेज का लाइव रहेगा हमारा, ठीक है। तो वो 1 एंड 2 फेब रहेगा। तब तक के जो भी बच्चे बाहर सिटीज में रहते हैं, क्योंकि क्या होता है घर भी आपको अभी नहीं मिलेंगे नॉर्मली एंड में जनवरी के, तो 1 फेब से आपको नए यहाँ पे प्रॉपर रूम भी मिल जाएंगे। तो आप फटाफट से जनवरी एंड तक शिफ्ट हो जाइए पुणे में। जो भी ऑल द वे पीपल हर साल आते हैं, हर बार आते हैं, सो आप फटाफट से जनवरी एंड में आ जाइए। फेब से हम लोग शुरू करेंगे और 3rd फेब से विल बी स्टार्टिंग विद द मोड ऑफ 3 मोड्स हमारे रहेंगे। क्लास चलेगा हमारा फेस टू फेस पुणे में, यही क्लासेस लाइव उसी टाइम पर लाइव भी जाएगी हमारे ऐप पर। तो अगर आप नहीं आ सकते पुणे एट द वर्स्ट केस, तो आप लाइव रिकॉर्डिंग लाइव देख सकते हो। और आपको वो भी नहीं जमता है तो 3rd ऑप्शन भी आप गूगल ड्राइव पेन ड्राइव भी ले सकते हो। बट प्रिफरेबली मुझे लगता है हम सबको ओपिनियन है कि आप पुणे जरूर आइए। जो माहौल या जो पढ़ाई का जो कल्चर मिलेगा आपको बेस्ट होगा, पार्टी मिलेगी आपको। आपने शायद हम सबके इंस्टाग्राम पे देखी होगा कि कैसे लाइव बच्चे जो है वो एंजॉय करते हैं, है ना, और किस तरह से एंजॉय करके पढ़ाई भी साथ में करते हैं। तो वो एक सबसे बेस्ट माहौल है। कॉम्पिटिशन टॉप लेवल पे होती है, क्योंकि आप आसपास के बच्चे जब अच्छे मार्क्स लाते हैं क्लास टेस्ट में, तो आपको भी लगता है नहीं मैं भी लेके आऊँ अगले बार मार्क्स, उस बहाने पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सो ऑल सेड एंड डन, 2-3 जो टेक अवेज आपके रहेंगे। पहला, प्लीज गो फॉर न्यू सिलेबस, keeping all the scenarios in mind. Second, register only after 1st Feb, second thing. And third is the classes which are going to start from 1st Feb. तो फिलहाल आप लोग एंजॉय करिए, रिलैक्स करिए। सिलेबस देखिए, मॉड्यूल आईसीएसआई के देख सकते हो। हम आपको लगे तो एक बार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नीचे में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। हम आपको फिलहाल जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स के कुछ 1-2 चैप्टर से पीडीएफ के वो भी शेयर कर देंगे, सो दैट आप सिलेबस देख लो, देख के रखो। और 1st फेब से पूरी डिटेल्ड क्लास शुरू हो जाएगी, उसके बाद कोई ब्रेक आपका नहीं होने वाला। सर फाइनली क्या बोलेंगे आप? यार देखो, कोई भी चीज डिसीजन लेने से पहले पक्का 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 यू फील फ्री। आप सभी के नंबर सोशल मीडिया पे हैं, बिंदास क्वेरीज है पूछो। कोई भी डिसीजन एक बार डिसीजन लेने से पहले जरूर बात करना। एंड यस, आई एम डैम श्योर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज, स्पेशलाइजेशन, ये ईटी कैसे मैनेज हो जाता है। देखो ईटी तो मैं ब्लेम नहीं करूंगा, बहुत अच्छा सक्सेस है, बट आपको अभी लेवल अप होना है। तो आपको ये डिसीजन एग्जीक्यूटिव का बहुत सोच के लेना है। मतलब एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट का कोई कोरिलेशन नहीं है, ना ईटी के सब्जेक्ट से और ना ही 11th-12th से। इट्स कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, जहाँ पर इंडस्ट्री में 15 साल से एक्सपीरियंस है सब्जेक्ट में, 8-10 साल से, 12 साल से, तो आपको ना ये बहुत मैटर करेगा। एंड डेफिनेटली टॉक टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हु आर ऑलरेडी डूइंग सीएस। मैंने ऑलरेडी इतने वीडियोस हमारे चैनल पे डाले जो हमसे सीएस बन के बाहर निकले हैं। मतलब आप देखोगे, मतलब कुछ वीडियोस तो मैं डाल भी नहीं पाया, अभी लेटेस्ट में डाला था कि बच्चा फाउंडेशन में आया, एग्जीक्यूटिव फाइनल इंटर्नशिप बाहर। तो हम ये चाहेंगे और इसी सोच के साथ सी जहां पर आप एग्जीक्यूटिव कर रहे हो वहीं पर आपको फाइनल का भी टच मिल रहा है, तो इट्स बिकम इजी जर्नी। आर यू गेटिंग इट? तो ईटी इज मैनेजेबल, बट एग्जीक्यूटिव डेफिनेटली बी एट द राइट प्लेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल द बेस्ट। आई विल कंक्लूड बाय गिविंग माइक टू मैम एंड ऑल द बेस्ट बोल के कंक्लूड करेंगे। Yes, as said by both the legends, मैं ये 100% मानती हूँ। देखो, एक सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिक है जो मैं हमेशा सब बच्चों को ये बोलती हूँ। CSEET बिल्कुल 5वीं कक्षा के बराबर है। छोटे से हो, छोटे छोटे बच्चे फटाफट निकल गए, सीधे आप लोग जंप लेते हो 10वीं कक्षा पे, बोर्ड आ जाता है। ठीक है, प्रेशर बनता है ना, बोर्ड क्लियर करना है, बोर्ड क्लियर करना है, उतना ही प्रेशर एग्जीक्यूटिव का भी है। और प्रोफेशनलिस्ट 12th बोर्ड्स, तो 10th और 12th में इतना 12th में आते हो अरे अपन तो बोर्ड क्लियर करके आए, बस वैसे ही 12th में फील आता है, प्रोफेशनल में आता है। तो मेन जो आपको फाइट मारनी है वो 10th बोर्ड में, विच इज CS एग्जीक्यूटिव में मारनी है। वो अगर आप लोगों ने क्रैक कर लिया, मैं कह रही हूँ फिर CS प्रीफिक्स तो ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, तो बस अभी 1 तारीख की सब लोग तैयारी कर लो। अगर पुणे आना पॉसिबल है करो, मैं खुद इंदौर से हूँ और मैं कह रही हूँ आई लव दिस सिटी।
ठीक है, नागपुर से है एंड मयूर सर ने बहुत अच्छा वेलकम किया है हमारा, ठीक है। तो यस, वी वुड लव टू सी यू गाइस इन पुणे, एटलीस्ट कुछ दिन मिलने तो आओ, है ना। और अदरवाइज यस, डेमो तो यूट्यूब पर ही होंगे 1 2 को, उसके बाद लेक्चर्स जो होंगे वो फेस टू फेस शुरू होंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, डू वेल, एंड वी विश टू सी यू वेरी 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 सून इन CS एग्जीक्यूटिव क्लासेस।